हाँ, तो आप लोग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे घर पर प्रसन्न होंगे। और आज हम लोग क्लास 12 के सेकेंड पोएम, क्लास 12 का सेकेंड पोएम ट्रू ब्यूटी का अध्ययन करेंगे। पहला आपको पढ़ाया जा चुका है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सेकंड लेसन का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखें सही बच्चे, द ट्रू ब्यूटी, देखो द ट्रू ब्यूटी, ठीक है। यहाँ टाइटल पर समझिए, थॉमस कैरी ने पोएम को लिखा है, कंपोज किया है, जिनका लाइफ स्पैन 1598 से 1639 है। बेचारे 41 वर्ष जीवित रहे और बहुत ही कम अवधि थी इनके जीवित रहने की, 40 वर्ष की अवस्था में ही फिनिश हो गए। और ट्रू ब्यूटी जो इनकी है पोएम है, बहुत ही लिरिकल पोएम है और बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर पोएम है, ठीक है। और इसका टाइटल भी है ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी का मतलब वास्तविक सुंदरता, ट्रू ब्यूटी का मतलब सच्ची सुंदरता, ट्रू का मतलब सच्ची, ब्यूटी मतलब सुंदरता। ब्यूटी या कह सकते हैं कि वास्तविक खूबसूरती, सच्ची सुंदरता, कुछ भी कह लीजिए हिंदी में, लेकिन ट्रू ब्यूटी वास्तविक सुंदरता। थॉमस कैरी ने इस पोएम में के माध्यम से ये बताया है कि इस दुनिया में ट्रू ब्यूटी क्या है। यानी देखिए, वैसे भी विदेशी तो दुनिया में खैर विभिन्न प्रकार की सुंदरताएं हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। और जो व्यक्ति इस संसार में आया है और ईश्वर के द्वारा यहाँ पर बनाई गई समस्त चीज़ें का अपना अपना अलग महत्व है और सभी चीज़ें सुंदर हैं। तो व्यक्ति को सुंदर और न सुंदर दिखाई देना, ये उसके देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो ट्रू ब्यूटी समझेंगे, वास्तविक सुंदरता क्या है। तो वास्तविक सुंदरता टाइटल है। अबाउट द पोएम, पोएट के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी कर लें, कहाँ के थे। तो यहाँ समझिए बच्चे, थॉमस कैरू वन ऑफ द कैविलियर पोएट्स में से एक प्रसिद्ध कैविलियर पोएट्स, ठीक है। कैविलियर पोएट्स का मतलब है कि आप समझिए 16वीं शताब्दी के पोएट्स थे। और कैविलियर मतलब कि 16वीं शताब्दी के प्राचीन काल के उस समय के पोएट्स में इनकी गिनती शुमार थी। तो थॉमस कैरू वन ऑफ द कैविलियर पोएट्स, थॉमस कैरू एक कैविलियर पोएट्स में से एक, वॉज बॉर्न इन वेस्ट विकमैन, जिनका जन्म वेस्ट पश्चिमी विकम में हुआ था, ठीक है, इन 1598, 1598 ईस्वी में, 16वीं शताब्दी की बात है। हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरी, उनके पिताजी का नाम श्री मैथ्यू कैरी था। हु वाज अ मास्टर, जो कि मास्टर थे इन कैंसरी, मतलब कैंसरी विद्यालय में, कैंसरी में वो टीचर का काम करते थे, मतलब टीचर प्रोफेशन था। इनके पिताजी अध्यापक थे। ही वाज एजुकेटेड, उनको शिक्षा मिली, वो शिक्षा प्राप्त किए एट कॉर्पस क्राइस्ट, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्राइस्ट नामक विद्यालय से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करा। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स प्रथम, हम लोग राजा चार्ल्स प्रथम का नाम इतिहास में सुना है। तो ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स प्रथम, राजा चार्ल्स प्रथम, ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स, वह राजा चार्ल्स प्रथम के फेवर में थे। एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस, और वाज अपॉइंटेड और नियुक्त कर दिए गए, टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट, मतलब अपने दरबार में, राजा चार्ल्स प्रथम ने अपने दरबार में इनको एन ऑफिस, एक अधिकारी, ऑफिसर के तौर पर, अधिकारी के तौर पर इनको ऐड कर दिया, ठीक है। ही वाज अ ट्रू, अब आगे देखेंगे आगे, ही वाज अ ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन, वह थे ट्रू डिसिपल मतलब सच्चे भक्त थे, सच्चे शिष्य थे। डिसिपल का मतलब बच्चे शिष्य, तो वह सच्चे शिष्य थे आप बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डोने, वह प्रभावित भी थे बाय डोने नामक व्यक्ति से ये प्रभावित भी थे। सो ही रोट, ठीक, डोने
एक ऐसे पोइट थे, समझ लीजिए, जो विभिन्न प्रकार के एलिजीज लिखा है। एलिगी पोएम का ही पार्ट होता है एलिजी, और उसको कहते हैं शोक गीत कह सकते हैं, कि मतलब कोई भी ऐसा पोएम जिसमें किसी करुण कंदन की बात की गई हो, दुख की बात की गई हो, तो उसको हम लोग एलिजी कहते हैं, ठीक है। और सो ही रोट, और इसीलिए उसने लिखा अ फाइन एलिजी ऑन डोने, तो डोने पर एक बहुत ही सुंदर एलिजी लिखा, सुंदर शोक गीत लिखा। फाइन का मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लिखा। हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस क्रिएशन, उनकी सबसे लंबी, हिज लॉन्गेस्ट उनकी सबसे लंबी, एंड द मास्टरपीस क्रिएशन, और उनका मास्टरपीस का मतलब सर्वश्रेष्ठ या मुख्य, क्रिएशन मतलब कार्य, द रैप्चर इज फाइन लव पोएम, उनका उनका सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण कार्य क्या था, क्रिएशन निर्माण क्या था, द रैप्चर, रैप्चर नामक पोएम लिखा था, इज अ फाइन लव पोएम, जो कि एक बहुत ही सुंदर, फाइन ठीक ठाक, ये बहुत ही सुंदर लव पोएम थी, प्रेम कविता थी, ठीक है, इन्हीं जिसमें प्रेम के बारे में बताया गया था। ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत से ही आल्सो रोट, वह भी लिखे, अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग एंड लिरिक्स, विभिन्न प्रकार के ग्रेसफुल सॉन्ग्स, आनंददायक गीतों को, मन को खुश कर देने वाले गीतों को, एंड लिरिक्स, और शैलियों के माध्यम से, लिरिक्स तुकों के माध्यम से, तुकों को इन्होंने बहुत सारा संजोया, कविता जगत को बहुत सारा निखारा है इन्होंने। द ट्रू ब्यूटी, और ये जो ट्रू ब्यूटी है, वास्तविक सुंदरता, इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल, उनकी जो कविताएं हैं वो हाईली म्यूजिकल हैं, अत्यधिक संगीतमय हैं, आनंदमय हैं, ठीक है, म्यूजिकल थी, संगीतमय। इसी क्रम में देखिए, ये आपके पोएट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, और अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि पोएम समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। द पोएट प्रिफर्स, अब देखिए यहाँ पे समझिए, तो इस पोएम में बात किसकी की अगर मैं आपको बता दूँ अभी थोड़ी देर, तो सुनिए, मैं इसको पहले समझिए। द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, पोएट प्रिफर करता है, महत्व देता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, प्रेफर का मतलब महत्व देना, प्रेफरेंस, पोएट प्रेफर करता है, लाइक करता है, महत्व देता है, किसको महत्व देता है, लाइक करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी को। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब आध्यात्मिक सुंदरता, बच्चों इसको मीनिंग ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सुंदरता, टू अ फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सुंदरता। दो ही प्रकार की सुंदरता कवि ने बताया है, एक बताया है आध्यात्मिक सुंदरता, एक कौन सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी। और उन दोनों ब्यूटी में पोएट जो है किसको प्रेफरेंस देता है, किसको महत्व देता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी को, आध्यात्मिक सुंदरता को, टू अ फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी की तुलना में, ठीक है। तो पोएट जो है फिजिकल ब्यूटी की तुलना में, शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता को महत्व देता है। शारीरिक सुंदरता क्या होती है, आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है, पोएम में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ही सेज, वो कहता है दैट की फिजिकल चार्ज, ये जो शारीरिक आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है, शारीरिक अंगों के जो आकर्षण है, शारीरिक अंगों के आकर्षण, डीके गायब हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, विथ द पासेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम मतलब समय के पास होने पर, जैसे जैसे समय पास होता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, तो उसी टाइम के अनुसार ये जो शारीरिक अंगों का आकर्षण होता है, शारीरिक अंगों का जो एक प्रकार से अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे समय के अनुसार गायब होता जाता है। एंड विद द डिके ऑफ दिस चार्म, देखिए एंड और विद द डिके ऑफ दिस चार्म, और इन चार्म्स के, इन आकर्षणों के डिके हो जाने से, डिके होने के साथ साथ, ठीक है, यानी डिके का मतलब नष्ट, क्षीण, तो इन दी चार्म्स, इन आकर्षणों के डिके होने के साथ साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, जो लवर्स फीलिंग यानी प्रेमी की फीलिंग, इन जो इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, लवर्स फीलिंग्स, ठीक है, प्रेमी जोड़ों के या प्रेमी के भावनाओं की स्थिरता, इंटेंसिटी मतलब स्थिरता, स्थायित्वता, परमानेंटली, ऑफ लवर्स फीलिंग यानी प्रेमियों के अनुभवों की स्थिरता, आल्सो डिक्लाइन, वह भी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक, कहने का मतलब जो शारीरिक सुंदरता होती है, तो शारीरिक सुंदरता समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, तो ये शारीरिक सुंदरता गायब हो जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में जो लवर्स लोग होते हैं, ठीक है, जो शारीरिक सुंदरता को प्रेफरेंस देते हैं, तो उनका प्रेम भी धीरे धीरे समय के अनुसार खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे तुलना किया गया, बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता है कभी
नष्ट नहीं होती है। स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, आध्यात्मिक सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। द पोएट कवि, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर इसलिए, द पोएट कवि ग्लोरीफाइज महत्व देता है, ग्लोरीफाई कर देता है, महत्व देता है द ब्यूटी ऑफ माइंड, किसकी ब्यूटी को? मस्तिष्क की सुंदरता को महत्व देता है। ब्यूटी ऑफ माइंड को महत्व देता है, मस्तिष्क की सुंदरता को महत्व देता है, एंड सोल और अंतरात्मा की सुंदरता को महत्व देता है। किसकी किसकी? माइंड और सोल की यानी सोल का मतलब हृदय, पवित्र आत्मा, और माइंड की सुंदरता को कभी इसी कारण से ग्लोरीफाई करता है, प्रेफरेंस देता है, महत्व देता है। विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो कि सचमुच, विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो ही वास्तविक सुंदरता है, एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और वो शारीरिक आकर्षणों को इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। इफ़ इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्च्यूज़, ठीक है, कि इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्च्यूज़, ये क्या होते हैं? वर्च्यूज़ के, गुणों के डिवाइड होते हैं, मतलब ये गुणों के या कह सकते हैं विशेषताओं के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को, आकर्षण को क्या कर देता है? शारीरिक आकर्षण को पोएट क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। ठीक है बच्चों, तो पोएम हम लोग पढ़ेंगे, और पोएम जस्ट आपको थोड़ा पढ़ने का ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर पोएम, अब पोएम क्रम में ये पोएम आपके टोटल 12 लाइन्स हैं, और एक 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 पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन तो आप समझ लीजिए, इस पोएम में देखो, इस पोएम में कवि ने, मैं आपको बता दूं, इस पोएम में जो पोएट है, इस पोएम में कौन पोएट है, जो पोएट जी हैं वो दो प्रकार के सुंदरता, एक आपका फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, दूसरा आपका स्पिरिचुअल ब्यूटी। ठीक है, ये दोनों का क्या किया है? कंपैरिजन किया है। ठीक, दोनों में एक बेहतर तुलनात्मक अध्ययन किया है। फिजिकल ब्यूटी क्या होती है, स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होती है, फिर कवि ने और इसको बताया है कि दोनों को कंपैरिजन करते हुए बताया है कि कौन सी सर्वाधिक लोगों के द्वारा प्रिय है। तो वो बताता है, फिजिकल ब्यूटी के महत्व देखते हुए कहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है ये अस्थाई नहीं होती, ये क्या होती है? टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है, मतलब अस्थाई होती है, जबकि स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होता है? परमानेंट होता है। और इसी प्रकार से विद्वानों की लैंग्वेज में विद्वज्जनों द्वारा स्पिरिचुअल ब्यूटी को प्रेफरेंस दिए गए हैं। ठीक, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ देखिए, आप लोग फर्स्ट लाइन से देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट लाइन, ठीक, यहाँ पे समझिए, इसमें देखिए लिखा है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक। अब देखिए सीधे पोएम पर आते हैं हम लोग। पहला ही दैट लव्स अ रोजी चीक, समझो। अब कवि जो है आपके थॉमस कैरी जी ये बता रहे हैं कि ही का मतलब वह, आपको पता है, वह। दैट का मतलब जो, कंजंक्शन बीच में है। तो इस दुनिया में वह व्यक्ति, इस दुनिया में वे सभी व्यक्ति, इस संसार में वे सभी व्यक्ति, ही इस संसार में वे सब लोग, दैट जो लव्स अ रोजी चीक। अब देखिए ये जो स्टेंजा है इसमें शारीरिक सुंदरता के बारे में बात की गई है। तो इसमें बताता है कि ही दैट लव्स, इस दुनिया का हर वह व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, दैट लव्स जो कि प्रेम करता है, लव्स जो कि प्रेम करता है, महत्व देता है, प्रेम करता है, अरोजी चीक, अरोजी चीक से मतलब आप समझिए शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, रोजी चीक से प्रेम करता है। देखो चीक जानते हैं गाल, और रोजी का मतलब देखो रोज से रोजी, रोजी का मतलब गुलाबी, रोज मतलब गुलाब, रोजी मतलब गुलाबी, तो गुलाबी गाल देखो, तो ये आपको क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो तुलना यहाँ पर भी हो रही है, इस चीक्स की तुलना रोजी से की जा रही है। ठीक, यहाँ समझिए कि ही दैट लव्स रोजी चीक, इस संसार में वह व्यक्ति जो क्या करता है?
प्रेम करता है, लप्स करता है, किससे प्रेम करता है, किससे प्रेम करता है, सिर्फ और सिर्फ गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अर्थात शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है। ठीक है, आगे लिखा है दूसरी लाइन देखो, और अ कोरल लिप एडमायर्स, अथवा और अथवा अ कोरल लिप एडमायर्स, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, अ कोरल लिप एडमायर्स अथवा मूंगे जैसे होठों की, कोरल लिप, देखो लिप का मतलब भी नाउन, लिप होठ शारीरिक अंग, लिप लिप्स होठ शारीरिक अंग, कोरल का मतलब मूंगे, मोतियों के समान, मूंगे के समान, मोतियों के समान होठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है, एडमायरिंग करता है। देखो एडमायर प्रशंसा करता है, ठीक है। तो प्रशंसा करना भी चाहना होता है, लफ्ज़ करना भी चाहना होता है। हम किसी की प्रशंसा करते हैं इसका मतलब हम उसको लाइक करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, लफ्ज़ करते हैं, इसका मतलब हम अथाह प्रेम करते हैं, लाइक्स करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इस दुनिया में वे सभी व्यक्ति जो किससे प्रेम करते हैं, रोजी चीक्स से प्रेम करते हैं, वे समस्त व्यक्ति जो कोरल लिप्स की एडमायरिंग करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक सुंदरता की दोनों लाइंस का जो मेन मकसद है कि इस संसार के वे समस्त व्यक्ति जो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, शारीरिक सुंदरता को, फिजिकल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। आगे लिखा तीसरी लाइन देखिए, और फ्रॉम स्टार लाइक आइस, अथवा स्टार लाइक आइस। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे कितनी तुलना की गई है, आइस की तुलना की गई है, 3 पार्ट्स, शारीरिक पार्ट्स की तुलना बताई जा रही है, चीक की, लिप की, आइस की। तो देखो कैसी आइस, स्टार लाइक आइस, स्टार मतलब तार, तारे, लाइक मतलब के समान, आइस मतलब आँख, तो तारों के समान आँख, तारों के समान नेत्र। ठीक है, तो आप सुनिए, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइस, तारों के समान नेत्रों से, तारों के समान नेत्रों से। यहाँ फ्रॉम का मतलब से नहीं होगा, यहाँ फ्रॉम का मतलब में होगा। ठीक है, अथवा तारों के समान नेत्रों में क्या करता है, डज सीक, सीक का मतलब ढूंढना, खोजना, डज सीक ढूंढता रहता है, अथवा तारों के समान नेत्रों में क्या करता रहता है, ढूंढता रहता है, फ्यूल ऐसे पदार्थ की, ऐसे तत्वों की, ऐसे ईंधन की तलाश करता है, टू मेंटेन जो कि बनाए रख सकते हैं, जो कि बनाए रख सकते हैं हिज फायर्स, फायर्स मतलब उसकी प्रेमाग्नि को, प्रेम की ज्वाला को, उसकी प्रेमाग्नि को बनाए रख सकते हैं। तो ऐसे ईंधन की तलाश करता है, सदैव उसी की प्रशंसा करता रहता है। इसको आपको समझ में आएगा, एक बार फिर से दिख रहे हैं, ही दैट लव्स रोजी चीक, इस संसार में वह व्यक्ति, संसार का हर वह व्यक्ति जो रोजी चीक्स से प्रेम करता है, इस संसार के हर वो व्यक्ति जो प्रेमिका के, जो अपने प्रेमिका के, अपनी पत्नी के रोजी चीक्स से प्रेम करते हैं, शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, और कोरल लिप एडमायर्स अथवा उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करते हैं, और फ्रॉम स्टार लाइक आइस अथवा उसके तारों जैसे नेत्रों में, डज सीक ढूंढते रहते हैं, फ्यूल नहीं उसके तारों जैसे नेत्रों में, ऐसे ईंधन की तलाश करते रहते हैं, ऐसे फ्यूल की तलाश करते रहते हैं, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए उस तारों जैसे नेत्रों में ईंधन की तलाश करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेंजा आपको फिनिश स्टेंजा में बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता से जो व्यक्ति प्रेम करते हैं हमेशा उसी को प्रेफरेंस देते हैं, एडमायरिंग करते रहते हैं, और अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, प्रेम को लंबे समय तक जारी रखने के लिए वो अपनी प्रेमिका के तारों के समान नेत्रों में हमेशा ऐसे तत्वों को, ईंधन की तलाश करते हैं जो उसके प्रेम को हमेशा बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आगे बताता है कि ये सब हैं क्या, समझिए, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके। ठीक है, एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे टाइम ओल्ड होता जाता है, देखिए जैसे जैसे व्यक्ति का जो टाइमिंग है, व्यक्ति के, देखिए हम लोग हर दिन, देखिए यहाँ समझिए टाइमिंग का समझिए, हम जिस दिन से हमारा बर्थ हुआ है, ठीक है, जन्म हुआ, उसी दिन से एक एक दिन हम लोग क्या हो रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, एक एक दिन मर रहे हैं, टाइम सबका फिक्स है। तो ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे हम लोग मृत्यु की तरफ जाते हैं, पर डे जा ही रहे हैं, हर सेकंड जा रही है। एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, व्यक्ति क्या होता जाता है, वृद्ध होता जाता है, व्यक्ति का बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे व्यक्ति क्या होता है, टाइम बीतता जाता है, व्यक्ति जैसे बाल्यावस्था से फिर युवावस्था, युवावस्था प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था, तो जैसे जैसे कहना एज ओल्ड टाइम, यानी जब ये ओल्ड टाइम आता है व्यक्ति का, यानी बुढ़ापा कह सकते हैं, वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था क्या करती है, मेक्स बना देती है, दीज मेक्स क्या, वृद्धावस्था की बुढ़ापा क्या कर देता है, मेक्स कर देता है, बना देता है, दीज इन चीज़ों को, दीज का मतलब किन किन चीज़ों को, किन किन चीज़ों की बात की जा रही है। जैसे फर्स्ट स्टैंड देखो,
रोजी चीक्स को, कोरल लिप्स को, स्टार लाइक आइज को, दीज इन सब अंगों को, इन समस्त शारीरिक अंगों को बुढ़ापा क्या कर देता है, मैक्स कर देता है, बना देता है, डीके बना देता है, आकर्षण विहीन बना देता है, तुच्छ बना देता है। डीके का मतलब तुच्छ बना देता है। आप जो कह सकते हैं कि इन अंगों का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे समय के अनुसार इन अंगों का आकर्षण क्या होता है, फिनिश होता जाता है। यानी वृद्धावस्था क्या करता है, बुढ़ापा क्या करता है, इन समस्त अंगों के आकर्षण को, अंगों की सुंदरता को गायब कर देता है। ठीक है, अवस्था के अनुसार इन समस्त अंगों की सुंदरता गायब होती जाती है। आगे देखिए, सो इस प्रकार से, इसीलिए हिज फ्लेम्स, उसका प्रेम भी, यानी इसलिए इन शारीरिक अंगों की सुंदरता पर आधारित उसका प्रेम, किसका प्रेम, ऐसे व्यक्ति जो इन शारीरिक अंगों की सुंदरता से प्रेम करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम आता है, जैसे जैसे टाइम फिनिश होता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ जाता है, तो वृद्धावस्था क्या करता है, इन सब चीज़ों को क्या कर देता है, वृद्धावस्था क्या कर देता है, इन सब चीज़ों की शारीरिक सुंदरता को, आकर्षण को बिल्कुल नष्ट कर देता है। और इस प्रकार से उसका प्रेम भी मस्ट, अवश्य, वेस्ट अवे, व्यर्थ चला जाता है। उसका प्रेम भी, उसकी फ्लेम्स, ज्वाला भी, प्रेमाग्नि की, प्रेम की ज्वाला भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो वो प्रेम जिस पर आधारित है वो बेस ही खत्म हो जाता है। ऐसा प्रेम जो शारीरिक अंगों की सुंदरता पर आधारित होता है, तो जैसे जैसे अंगों की सुंदरता क्या होती है, फिनिश होती जाती है, तो धीरे धीरे प्रेम भी गायब होता जाता रहता है। अब इसमें बताया शारीरिक सुंदरता क्या होती है, शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम का फाइनली क्या होता है। तो शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम शारीरिक अंगों की सुंदरता के नष्ट हो जाने पर अवश्य नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें बट, ठीक, अब यहाँ से अब बात की जा रही है स्पिरिचुअल ब्यूटी की। पोएट ने बात किया है किसकी, स्पिरिचुअल, लेकिन देखियो कैसे लिखा है, बट, लेकिन अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन स्मूथ, स्मूथ मतलब शांत, स्ट्रीट फास्ट मतलब दृढ़, बिल्कुल एक स्मूथ का मतलब परिवर्तित होता हुआ, चेंजेबल, ठीक है, शांत, बिल्कुल शांत, पीसफुल, लेकिन शांत और दृढ़ मस्तिष्क, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका माइंड बिल्कुल क्या होता है, शांत होता है, चेंजेबल होता है, दृढ़ ही होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचारों वाले होते हैं, सज्जन विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके शांत और दृढ़ मस्तिष्क होते हैं, उत्तम विचारों वाले होते हैं, सज्जन विचारों वाले होते हैं, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाओं वाले होते हैं। यानी अब देखिए क्वालिटी की यहाँ बात नहीं की जा रही है, यहाँ शारीरिक सुंदर, यहाँ बात की जा रही है ऐसे व्यक्ति जिनके मन बिल्कुल पवित्र होते हैं, जिनके मन शांत होते हैं। ये नहीं कि इधर अट्रैक्शन उधर अट्रैक्शन, इधर उधर भटकते नहीं रहते हैं, जिसके माइंड बिल्कुल क्या होते हैं, शांत रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, और स्ट्रीट फास्ट और दृढ़ रहते हैं। मतलब दृढ़ का मतलब वो लोग अपने बात के पक्के होते हैं, दृढ़ होते हैं, और जेंटल थॉट्स वाले होते हैं, उत्तम विचारों वाले होते हैं, सज्जन विचारों वाले होते हैं, एंड काम डिजायर्स, और उनके काम, क्रोध, विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसन की जो डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं, वो बिल्कुल शांत होती हैं, मतलब शांत इच्छा वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, तो किस प्रकार के व्यक्ति समझ गए। आगे लिखा है हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और इस दुनिया के जो व्यक्ति हार्ट्स विथ, किससे, हार्ट्स विथ, हृदय के साथ, यानी हृदय से, हार्ट से, हार्ट्स विथ, हार्ट से, हार्ट के साथ, हृदय से, हृदय के साथ, ठीक है, हृदय से इक्वल, इक्वल का मतलब समान रूप से, बराबर बराबर, इक्वल मतलब बराबर बराबर। तो ऐसे व्यक्ति जो यानी हृदय से समान रूप से, बराबर बराबर, लव कंबाइंड, अपने प्रेम को क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो समझ लीजिए यहाँ से समझो एक बार फिर से, बट लेकिन स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट, लेकिन शांत और दृढ़ मस्तिष्क वाले, सज्जन विचारों वाले, शांत इच्छाओं वाले, और हृदय से समान रूप से प्रेम करने वाले व्यक्ति, ठीक, हृदय से समान रूप से प्रेम करने वाले व्यक्तियों का प्रेम, जो अपने प्रेम को क्या कर देते हैं, अपने प्रेम का के हार्ट से इक्वल तरीके से, समान रूप से, लव कंबाइंड, अपने प्रेम को मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रेम जो होता है
काइंडली होता है। क्या होता है? काइंडली होता है, सदैव प्रेरणा प्रदान करता है, लोगों को मार्गदर्शन करता है। काइंड मतलब प्रेरणा प्रदान करता है, आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहता है, समाज को निर्देशित करता है। ऐसे लोगों के द्वारा किए गए प्रेम को लोग पूछते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। उसके न रहने पर अर्थात आफ्टर डेथ, मृत्यु के उपरांत भी लोग इस प्रकार के प्रेम को याद रखते हैं। और नेवर डाइंग्स फायर्स, और इस प्रकार के प्रेमाग्नि की जो ज्वाला होती है, नेवर डाइंग्स, कभी न समाप्त होने वाली होती है, अर्थात अजर अमर होती है। इस प्रकार का प्रेम परमानेंट होता है। किस प्रकार का प्रेम परमानेंट होता है? ऐसे व्यक्ति जिनके शांत और दृढ़ मस्तिष्क होते हैं, सज्जन विचार होते हैं, शांत इच्छाएं होती हैं और हृदय से समान रूप से प्रेम करते हैं, तो ऐसे लोगों का प्रेम क्या करता है? हाँ, समाज के अन्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है और ऐसे लोगों का प्रेम परमानेंट होता है। इस प्रेम पर, इस प्रेम का टाइम का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था, कोई भी अवस्था हो, किसी भी सिचुएशन में इस प्रकार का प्रेम खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो प्रेम शारीरिक अंगों की सुंदरता पर आधारित नहीं होता है। लास्ट लाइन देखिए, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सब नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। पोएट बताता है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अर्थात इस दुनिया में वह स्थान जहाँ पर इस प्रकार के लोग नहीं हैं। किस प्रकार के लोग? शांत और दृढ़ मस्तिष्क वाले, सज्जन विचारों वाले, शांत इच्छाओं वाले, हृदय से प्रेम करने वाले। जहाँ पर लोग नहीं हैं तो मैं आई डिस्पाइस, मैं नफरत करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ। किससे घृणा करता हूँ? किससे घृणा करता हूँ? लवली चीक्स, सुंदर गालों से, होठों से, नेत्रों से मैं घृणा करता हूँ, अर्थात शारीरिक अंगों की सुंदरता से मैं नफरत करता हूँ। इस प्रकार से इस पोएम में पोएट ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता का बिल्कुल सही तुलनात्मक अध्ययन किया है। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये पोएम समझ में आई हुई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।